ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों क्या की सजदे तिलावत करने के लिए वुजू होना ज़रूरी है? जी हाँ, क्या सजदे तिलावत बैठ कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर सही तरीका, बेहतर तरीका ये खारिज नमाज जब सजदे तिलावत वाजिब हुआ तो खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में चला जाए, 3 बार सुभान रब्बियल आला कहे और अब बैठ जाए अल्लाह अकबर कहकर। सलाम फेरना भी नहीं है इसमें, तकबीर तहरीमा कहना या हाथ बांधना ये नहीं है, तो अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना है। अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा सजदे तिलावत करना हो तो किस तरह करेंगे? खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, 3 बार सुभान रब्बियल आला कहकर, फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, सुभान रब्बियल आला 3 बार, फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए। तो इस तरह एक से ज्यादा हो तो इस तरह खड़े खड़े हर सजदा करे। पिछले सजदा तिलावत अदा नहीं किए तो क्या गुनहगार होंगे? नहीं, वो तो भले ना 100 साल के बाद भी अगर याद आया करना तो वाजिब तो है, वाजिब तो उसका माफ नहीं होगा ना देर हो जाने से। बिना वजह ताखिर नहीं करनी कि अभी जिसे पढ़ा और कोई रुकावट नहीं है, वुजू भी है, तो वो सजदे तिलावत फौरन कर ले, वरना बिला वजह ताखिर करना यह मकरूह तंज़ीह है, नापसंदीदा है। अगर किसी ने यूं ही कई सजदा तिलावत नहीं किए और याद भी नहीं कि कितने छोड़े तो अब वो इन्हें किस तरह अदा करे? ज़न्ने गालिब करे, गौर करे, सोचे कि कितने होंगे, तो जितना जहाँ जहन जम जाए इसके कि इतने होंगे उतने कर ले। ज्यादा भी अगर कर ले तो एहतियातन तो कोई नुकसान तो है नहीं। आयत सजदा का अगर सिर्फ तर्जुमा पढ़ा तो क्या इससे भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। सजदा तिलावत वाली आयत कुरान पाक में कितनी हैं? 14। इमाम साहब के साथ आयत सजदा सुनी तो क्या सबको सजदा तिलावत करना होगा? जी। क्या तिलावत के दौरान आयत सजदा छोड़ सकते हैं इस नीयत से कि अगर पढ़ ली तो सजदा करना होगा? सजदे से बचने के लिए आयत ही छोड़ दी। शैतान ने सजदा नहीं किया और सर पीट लेता है जब बंदा सजदा करता है। सजदे के लिए आयत छोड़ना ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आयत भी पढ़े, सजदा भी करे। पूरी सूरत पढ़ना और आयत सजदा छोड़ देना मकरूह तहरीमी है, यानी नाजायज़ गुनाह है, और सिर्फ आयत सजदा के पढ़ने में कराहत नहीं। मगर बेहतर यह है कि 2-1 आयत पहले या बाद की मिला ले। क्या किसी भी वक्त सजदा तिलावत कर सकते हैं या उसके लिए भी कोई मकरूहात वगैरह हैं? इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि नमाज असर और फजर के बाद सजदा करना जायज़ है या नहीं। इसके जवाब में इरशाद फरमाया जायज़ है, मगर जब असर में वक्त कराहत आ जाए तो कज़ा भी जायज़ नहीं। यानी सूरज डूबने से पहले 20-25 मिनट का ये वक्त होता है कि जिसमें नमाज भी पढ़ना ये मकरूह होता है, मकरूह तहरीमी, और उस दिन की असर अलबत्ता पढ़ सकता है अगर नहीं पढ़ी तो, लेकिन जानबूझकर इसमें भी इतनी ताखीर कर देना ये गुनाह है, मगर पढ़ ले। अगर किसी उज़्र से हुई ताखीर मजबूरी से तो फिर गुनाह नहीं है। और सजदे शुक्र तो बाद नमाज फजर और असर मुतलकन मकरूह, यानी असर की नमाज के बाद जब अपनी असर पढ़ ली बंदे ने या फजर पढ़ ली तो अब सजदे शुक्र नहीं कर सकते। गुरूब आफ्ताब से पहले 20-25 मिनट का ये वक्फा होता है कि जिसमें मतलब कर्ज से आफ्ताब जर्द हो जाता है, सूरज का जो गोला है ये पीला पड़ जाता है, नज़र इस पर ठहरती है, ये होता है मतलब मकरूह वक्त। इसी तरह फजर में भी जो सूरज मतलब निकला तो इसकी 20-25 मिनट तक वक्त मकरूह होता है। इन औकात में आयत सजदा पढ़ी तो बेहतर ये है कि सजदे में ताखीर करे यहाँ तक कि वक्त कराहत जाता रहे, और अगर वक्त मकरूह ही में कर लिया तो भी जायज़ है, और अगर वक्त गैर मकरूह में पढ़ी थी तो वक्त मकरूह में सजदा करना मकरूह तहरीमी है, तो नाजायज़ गुनाह है। तो यूँ सूरज तुलू होने के बाद जो 20-25 मिनट है मसलन, तो इस दौरान अगर तिलावत कर रहा है तो सजदा आ गई तो अगर सजदा कर लेता है तो जायज़ है, मगर बेहतर ये है कि बाद में करे। और अगर सजदे आयत सजदा पढ़ी पहले थी जब वक्त मकरूह नहीं था, अब मकरूह वक्त आया
اب سجدہ کرے گا تو گناہگار ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ اسلامی بہن نے اگر اپنے مخصوص ایام میں سجدہ تلاوت سنی یا پڑھی، کیا اس پر بھی سجدہ اسی وقت واجب ہو جائے گا؟ سجدہ اس حالت میں واجب نہیں ہوتا جب مخصوص ایام میں عورت نے آیت سجدہ سنی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور اس کو پڑھنا تو ویسے ہی تلاوت قرآن تو ہے ہی حرام ایام مخصوصہ میں، اس حالت میں اب پڑھے گی آیت تو بھی واجب نہیں ہوگا، سنے گی تو بھی واجب نہیں ہوگا۔